नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं अविनाश पांडे। पूरे देश में मजदूर मजबूर हैं। सरकार के, राज्य सरकार के, केंद्र सरकार के तमाम दावों के बावजूद भी उनको उस तरह से सुविधा नहीं मिल पा रही है जो उनको मिलनी चाहिए। आज हम बात करेंगे ऐसे मजदूरों से जो पलायन करके उत्तर प्रदेश के विभिन्न गाँवों में आ चुके हैं। उनकी व्यथा उनके मुँह से सुनेंगे। इसके पहले हम अब तक के कोरोना महामारी के आंकड़ों पर निगाह डालते हैं। बात करें पूरे विश्व की तो 47,22,233 कोरोना महामारी के आंकड़े पूरे विश्व में पहुंच चुके हैं। तो वहीं दुखद बात यह है कि अब तक इस महामारी से 3,13,266 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं सुखद खबर यह है कि 18,13,020 लोग इस महामारी से पूरे विश्व में अब तक ठीक हुए हैं। भारत की दिन प्रतिदिन स्थिति खराब होती जा रही है। भारत ने चीन को पछाड़ दिया है कोरोना महामारी के आंकड़ों में। बात करें भारत की तो अब तक 90,927 लोग कोरोना महामारी से ग्रसित पाए गए हैं। तो वहीं इस महामारी से 2,872 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक इस महामारी से भारत में 34,224 लोग ठीक भी हुए हैं। दोस्तों, सबसे स्थिति खराब महाराष्ट्र की है। दिन प्रतिदिन वहां पे कोरोना महामारी के पेशेंट सैकड़ों के आंकड़ों में बढ़ते जा रहे हैं। अब तक महाराष्ट्र में मात्र 30,706 कोरोना महामारी के पेशेंट पाए गए हैं। तो वहीं अब तक इस महामारी से खाली महाराष्ट्र में 1,135 लोगों की मौत हो चुकी है। अब भी गुजरात पूरे भारत में कोरोना का दूसरा हब बना हुआ है। वहां पे अब तक 10,988 लोग कोरोना के ग्रसित पाए गए हैं। तो वहीं 625 लोगों की मौत हो चुकी है। महाराष्ट्र सहित देश के विभिन्न राज्यों से मजदूर पलायन करके अपने गंतव्य स्थान तक तो पहुंच जा रहे हैं, लेकिन अब स्थिति दूसरी बन चुकी है। जगह जगह क्वारंटाइन सेंटर से यह देखने को मिल रहा है कि उनको खाने पीने को नहीं है, उनको सुविधा नहीं मिल रही है, जिसके लिए वो जगह जगह हंगामा भी कर रहे हैं। ऐसा वाकया जौनपुर में देखने को मिले। हम इस समय उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जिले के तहसील पट्टी में उपस्थित है और यहाँ के कुछ क्वारंटाइन हुए लोगों से बात करते हैं जो मजदूर महाराष्ट्र व पुणे जैसे शहरों से, महाराष्ट्र के पुणे जैसे शहरों से चल के यहाँ आए हुए हैं। आइए उनसे ही जानते हैं कि क्या कैसा रहा उनका सफ़र, और अब जबकि वो अपने गंतव्य स्थान पर पहुँच गए हैं और एक जिम्मेदारी को देखते हुए क्वारंटाइन हुए हैं, तो अब उनको यहाँ पे किस तरह की सुविधा मिल रही है और उनका क्या कहना है। नाम है आपका? सर, हमारा नाम गंगाराम वर्मा है। गंगाराम जी, ये बताइए कि आप मुंबई जैसे शहर में थे और वहाँ पे सरकारें खाने पीने की व्यवस्था कर रही थी, केंद्र सरकार की एडवाइजरी थी, उसके बावजूद भी आप इतनी जल्दबाजी क्यों थी आपको आने के लिए? नहीं सर, वो खाना पीने का व्यवस्था नहीं था, इसके लिए हम लोग आ गए इधर अपने गांव। कितने दिन में आए और किस साधन से आए? ट्रक से आए 5 दिन में। अच्छा, तो ट्रक वाले ने कुछ पैसा भी लिया हो कि ऐसे ही छोड़ा? ट्रक वाला 3,000 रुपये लिए था। कितना रुपये लिया? 3,000। आपका क्या नाम है? अजय नाम है सर। अजय जी, ये बताइए कि आप कौन से शहर से थे और क्यों आप इतना जल्दी उत्तर प्रदेश भाग के आए अपने घर से? पूना रहते थे सर, खाने पीने में दिक्कत थी, हर एक चीज़ के सर दिक्कत थी, इसी की वजह से आना पड़ा। अब कितने दिन बाद फिर से जाएंगे? कोई पता नहीं है सर, 2 साल 3 साल भी लग सकता है, लेकिन जाएंगे जरूर। मुश्किल है सर जाना। काम यही मिल जाता तो यहीं करेंगे, क्यों उतना दूर तो जाना देखा पड़ेगा। किस तरह से महाराष्ट्र सरकार के यानी उद्धव जी के सारे वादे दावे झूठे साबित हो रहे हैं। जिस तरह से इन मजदूरों ने आप बीती बयां किया है, वो कहीं ना कहीं शक के दायरे में शासन प्रशासन की जो कार्य प्रणाली है, कार्यशैली है, वो शक के घेरे में आती है। आज भी कल्याण में, मुंब्रा में लाखों की संख्या में, हजारों की संख्या में मजदूर रोड पे आ रहे हैं, पलायन कर रहे हैं। यहाँ तक कि उत्तर प्रदेश व अन्य स्थान के जो विधायक हैं, उनके स्थानीय विधायक हैं, वो उनको सुविधा मुहैया करा रहे हैं, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के, उद्धव सरकार के जो महकमा है, वो कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हो रही है। हमारे एक मजदूर से हमने बात किया, राजू करके उनका नाम है। उन्होंने बताया कि अब तक जो महाराष्ट्र शासन की तरफ से हमारे नाम लिए गए थे, यानी कि उनको ट्रेन से भेजने के वादे किए गए थे, वो तो साबित नहीं हुए, लेकिन उनके उत्तर प्रदेश के स्थानिक विधायक कहीं ना कहीं उनके लिए ट्रेन की व्यवस्था किए हैं। तो सवाल वही है कि खाली जुमलों से काम नहीं चलेगा। अगर कोरोना महामारी पे विजय पाना है तो जमीनी स्तर पे काम करना पड़ेगा।
वहीं सबसे दुखद खबर ये है कि महाराष्ट्र में लगातार जो है हजारों की संख्या में पुलिस कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं। दोस्तों, अब बात ये है कि जो मजदूर गांव में आ रहे हैं, क्या वो जल्द फिर जाएंगे, या फिर अब महाराष्ट्र व मुंबई की स्थिति क्या होगी जब उनके मजदूर उनके गांव चले गए हैं और वो छोटे बड़े इंडस्ट्रियल स्टेट जो कि नए फिर से चालू होंगे लॉकडाउन के बाद में, फिर उनका देखना पड़ेगा कि कहां से उनको मजदूर मिलेंगे। जैसा कि जग जाहिर है, आपने भी देखा कि 31 मई तक लॉकडाउन को बढ़ा दिया गया है, लेकिन लॉकडाउन के बाद भी क्या स्थिति सामान्य हो पाएगी? क्या महाराष्ट्र की सरकार इस स्थिति को नियंत्रण कर पाएगी? एक बहुत ही बड़ा विषय है, बहुत ही बड़ा सवाल है। दोस्तों, आप हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहिए और हम जगह जगह की बातें आपसे शेयर करते रहेंगे, मजदूरों की बातें आपसे शेयर करते रहेंगे। मास्क बांधकर ही घर से निकलिए, अन्यथा जरूरी हो तो निकलिए, नहीं तो मत निकलिए। नमस्कार।